जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी डी फार्मा या फर्स्ट ईयर का जो महाराष्ट्र बोर्ड पेपर विंटर में हो रहा है उनके लिए है। ठीक है, क्योंकि अभी विंटर में आपका जो पेपर हो रहा है ये विंटर पेपर 2023 का है। ठीक है, आशा करते हैं सुटिक्स का पेपर आपका मजे से हुआ होगा। ठीक है, तो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो विंटर पेपर 2023 में हुआ था। इसका बाद जो लास्ट वीडियो आएगा आपका समर पेपर 2024, मतलब उनका जो देखा जाए तो एमटीएस बोर्ड में, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में दो पेपर होता है, एक समर में एक विंटर में। तो ये विंटर का पेपर 2023 का है और अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा समर पेपर 2024 के डिटेल में आएगा। ठीक, ये दो चीज आप कंसीडर कर लेते तो आपका एग्जाम इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें देखिए सबसे पहले देखा जाए तो क्या चीज़ हमें करना है। ठीक है, तो इसमें देखना पड़ेगा हमें, यानी ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर है। यदि आपसे बता देते आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं साल भर, तो आप देखिए सुपर 25 क्वेश्चन, किसको सुपर 25 क्वेश्चन प्लस में देखा जाए तो एक साल का, किसी भी साल का एक आप क्या कर सकते हैं पेपर सोल्यूशन देख सकते हैं। सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को कंसीडर किया गया जो हर साल कम से कम 3-4 साल पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया, जो लगभग रिपीट किया जाता हर साल। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और एक साल का पेपर सोल्यूशन से हमें ये आइडिया मिलेगा कि हमें कितना और क्या चीज़ कैसे लिखना है, कि 5 नंबर को आपको कैसे अटैम्प्ट करना, 3 नंबर का कैसे अटैम्प्ट करना, 1 नंबर कितने पेज में या कितने लाइन में अटैम्प्ट करना, ये सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, तो आज हम पहले इसके डिस्कस कर लेते हैं इनके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक, तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा पेपर। ये महाराष्ट्र बोर्ड में देखा जाए तो आपको क्या होगा, टोटल कोड देते हैं। ठीक है, कोड भाषा में क्या कर देते हैं, इसको कंसीडर किया जाता है। ये सीट नंबर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जैसे आप सुटेक्स में पढ़ लिए थे। सीधे हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, यहाँ से पार्ट ए पे टोटल देखा जाए तो 7 क्वेश्चन रहता है कि नहीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। टोटल 7 क्वेश्चन रहता है कि नहीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां सबसे पहले तुमसे दे रखा व्हाट, ठीक है, डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी क्या होती है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा डिटेल में। टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है, ये सब के बारे में डिटेल में बताना। फिर क्या रहा 4 सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, मतलब कोई 4 सोर्सेस का नाम बताना जो इम्प्योरिटी में, यानी हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो इम्प्योरिटी आती है, कोई 4 सोर्स बताना है कि कहाँ से वो आती है। तो सबसे पहले आप इम्प्योरिटी की क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। इम्प्योरिटी क्या होती है, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कोई भी अनवांटेड चीज है, अवांछनीय चीज है, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाता है उसे इम्प्योरिटी बोलते हैं। ये 4 कईयों तरह के होते हैं, जैसे हम रॉ मटेरियल में होता है, केमिकल प्रोसेस में होता है, स्टोरेज कंडीशन में होता है। तो ये डिपेंड करता है कईयों तरह के, मतलब 4 सोर्स को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, विथ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहां से देखिए, ध्यान से सुनिएगा यहां से। ठीक है, कह दिया व्हाट डू मीन बाय द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन बातें कही है, मतलब टाइट्रेशन और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती क्या, इसको बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में कितने कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे आप सुने होंगे ग्रामेट्रिक एनालिसिस, ये सारी चीज़ें भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन या एसिड बेस्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो कोई क्या कह दिया यहाँ पर, सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती क्या इसके बारे में बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में। गिव इट्स क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल रिएक्शन विथ 1 एग्जाम्पल इन ईच, मतलब क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा कितने कैटेगरी में किया गया, और हर एक कैटेगरी को यदि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हर एक कैटेगरी में क्या करेंगे, कम से कम 1-2 एग्जाम्पल आपको देना, कम से कम 1 एग्जाम्पल तो आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया, यहां से देखिए, यहां से आते हैं। ठीक है, लिखा है डिफाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। यदि आप, ठीक है, जैसे इनो बारे में सुने होंगे, ठीक है, तो आप सुने होंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जिसे हम जीआईटी ट्रैक बोलते हैं। जीआईटी तुम्हारे पास क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। वो एजेंट होता क्या है, ऐसा एजेंट जो हमारे गैस, ये नहीं एंटासिड सुने कि नहीं, ठीक है, जो हमारे गैस्ट्रिक को क्या कर देता, कम करता, उसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा, उसके बाद हर एक क्लासिफिकेशन के क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताने के बाद आपका सोडियम बाइकार्बोनेट दिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
पेप्टाइड दिया, इसका यूजेज भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन कम से कम आपको कितने पेज में, 2 पेज में अच्छे तरीके से लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में दे रखा, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कह दिया, क्या कह दिया, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द हेलोपेरिडॉल। हेलोपेरिडॉल तुम्हारे पास क्या होगा, एक दवा का नाम है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, उसका आईयूपीएसी नाम बताना पड़ेगा, उसका केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल नेम बताना पड़ेगा, आईयूपीएसी नेम बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यूजेज इसका क्या होता है, उसका फार्मूलेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर वगैरह पूरा डिटेल में बताना। फिर पॉपुलर ब्रांड नेम, मतलब जितना हमारे सिलेबस में है, यदि कोई भी दवा आएगा तो सबसे पहले उसका आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसका एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। फिर उसका केमिकल नेम मतलब बायोलॉजिकल नेम या आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद उस दवा का क्या करना है, यूजेज किस किस कंडीशन में यूज करते हैं, और उस दवा में फार्मूलेशन कौन कौन सी मिलाई गई है। जैसे आप कोई भी चीज़ टैबलेट लेंगे तो उसमें देखेंगे केमिकल रहता है। जैसे 0-SP लेंगे तो उसमें क्या होता है, साइक्लोपैरा यानी साइक्लोफेनेक होता है, पैरासीटामॉल होता है, प्लस में सरसरियोपेप्टाइड होता है। तो उसमें केमिकल मिलाया गया कि नहीं, तो उसका फार्मूलेशन आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। वो भी फार्मूलेशन में क्या होगा, टैबलेट के फॉर्म में आता है कि यानी कैप्सूल के फॉर्म में आता है कि लिक्विड यानी सिरप के फॉर्म में आता है, इनहेलर के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। मार्केट में किस रूप से उपलब्ध है। उसके बाद इसका क्या करना पड़ेगा, पॉपुलर ब्रांड नेम, मतलब वो जो केमिकल प्रयोग किया जाता है उसका पॉपुलर ब्रांड नेम भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहां से आ जाते हैं। ठीक है, यहां से आ जाते हैं। स्टेट व्हाट आर द सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, मतलब सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स होता क्या, क्लासिफिकेशन करना एंड गिव द स्ट्रक्चरल एंड यूज ऑफ द नॉर एपिनेफ्रिन लिखना, एपिनेफ्रिन लिखना। सबसे पहले देखो यानी सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसका फिर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसका स्ट्रक्चर भी आपको बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको यूजेज बताना पड़ेगा, यानी नॉर एपिनेफ्रिन का क्या करना, डिटेल में आपको लिख देना है। नेक्स्ट में चलते हैं यफ की तरफ। ठीक है, यफ तरफ क्या कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको हो जाता है, यहाँ से। ठीक है, क्या कह दिया है, डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स विथ एग्जाम्पल, मतलब एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवा जो मलेरिया के ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, इसके बारे में पहले डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका दूसरा हेडिंग क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो हर एक क्लासिफिकेशन में कम से कम एक एक कैटेगरी की एक एक एग्जांपल आपको क्या कर देना है, दे के बता देना अच्छे तरीके से। ठीक, ये करने के बाद क्या होगा, गिव स्ट्रक्चर इन यूज ऑफ द क्लोरो, ठीक है, क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट, मतलब क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट का क्या कर देंगे, स्ट्रक्चर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, फिर उसका आईयूपीएसी नेम बताना पड़ेगा, उसका नाम वगैरह सारा चीज़ बताना पड़ेगा एकदम डिटेल में। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में कह दिया जी नंबर। जी नंबर हमसे क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है, जैसे आप कहीं दवा कराने जाते हैं, कह रहे यार 4-5 दिन से बुखार ना ठीक होता हो तो ये एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक मतलब जो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया तो उससे जाकर हमारी जो एंटीजन होते हैं उसे जाकर बाइंड करेगा, उसे रिसेप्टर से बैक्टीरिया कहेगा, है बैक्टीरिया माई दूध तमाचा भाग यहाँ से। ठीक, तो भगा देगा। जब भगा देगा तो हमारा क्या हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी उससे हेल्प करेगी, मार के दोनों भगा देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा बना के हमारे उसी के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं अपने शरीर के अंदर। ठीक है, तो उसका क्या कर देना, पहले एंटीबायोटिक की डिफिनेशन बतानी पड़ेगी, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, फिर सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। याद रखना मेरे भाई, यदि आप क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता तो छाप सकते हैं, बट क्लासिफिकेशन के दौरान कम से कम एक एग्जाम्पल आपको लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट में क्या पूछा, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ द क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल का क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यूजेज के बारे में आपको डिटेल में बता देना है। ठीक, तो ये हो गया आपके इतने के बारे में। नेक्स्ट में देख लिया जाए, यहाँ से क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए बेटा। ठीक, पार्ट बी में हमें टोटल 11 क्वेश्चन दिए हैं, कि नहीं 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहेगा और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 30 नंबर पार्ट बी से आपको मिलने वाला है। यहाँ पर पहला प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ से कह दिया है एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर
आयरन। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, एक आयरन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी आयरन, चाहे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, चाहे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, चाहे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, एक टेस्ट आपका कंफर्म देता ही देता है, ठीक है। जो बहुत आसान रहता है, एक पेज में लिखेंगे आपका 3 नंबर भन से बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में लिख रखा है डिस्क्राइब, तुम्हें क्या करना है, डिस्क्राइब मोहर मेथड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन विथ रिएक्शन। मतलब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यदि मोहर सोल्यूशन, मोहर मेथड होता है ना, जैसे आपको, ठीक है, एक मोहर मेथड होता है, ठीक है, तो उसमें मोहर मेथड जो होता है उससे प्रिपरेशन यानी जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है रिएक्शन के साथ आपको बताना पड़ेगा। इसमें केमिकल रिएक्शन भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से दे रखा है, ठीक है, जो थोड़ा सा हार्ड है, बट यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, कह दिया ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर गिवन आईपीएससी नेम। मतलब जो आईपीएससी नेम दिया गया है इसका आपको स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। यदि आप बेसिक लेवल से आप पढ़ेंगे तभी आईपीएससी नेम लिख पाएंगे, क्योंकि आईपीएससी में बहुत सारा रूल और रेगुलेशन होता है। एक भी रूल रेगुलेशन यदि गलत कर देंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें पहले दे रखा 5,5 डाईफेनाइल एमिडाजोलिडीन 2,4 डाई ओन लिखना। ओन मतलब क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता, और फिनाइल मतलब क्या होगा, फिनाइल ग्रुप लिखना। सबसे पहले एमिडाजोलिडीन का आपको क्या करना, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 5वें नंबर पे ऊपर नीचे आपको क्या बताना पड़ेगा, ठीक है, टोटल क्या बताना पड़ेगा, फिनाल ग्रुप। फिनाल मतलब क्या होगा, ऐसे आपको क्या होगा, एक ऐसे रिंग बनानी, रिंग के ऊपर आपको कहीं भी यहाँ पर OH ग्रुप चिपकाना 2 जगह, तो क्या हो जाएगा, डाईफिनाइल हो जाएगा। और उसके बाद यदि आपको कहीं भी ओन ग्रुप है, ओन ग्रुप मतलब कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप हमेशा 2 कार्बन के बीच में रहता है दूसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपको 2 कीटोन ग्रुप आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट में लिख रखा है यहाँ से, ठीक है, इसमें क्या बोल दिया है, 2 ब्रैकेट में दे 3 ब्रैकेट में 2 क्लोरो, यानी 2 दूसरे नंबर पे क्लोरो चिपकाना है। 10वें नंबर पे जो हाइड्रोजन है फिनाथीजीन हो जाएगा, और 10 नंबर पे आइल ग्रुप ही लगा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद N, डाई मेथाइल प्रोपेन 1 एमीन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ से, मतलब हर एक पे आपको क्या करना, एक नंबर मिलेगा, तो 3 नंबर आपका ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अब लिस्ट में दे रखा है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, क्या लिख रखा है, 7 क्लोरो, यानी 7 नंबर पे आप आईपीएससी नेम नंबर ही करेंगे तो 7 नंबर पे आपको क्लोरो चिपकाना है, और पहले और तथा दूसरे नंबर पे आप तो हाइड्रो ग्रुप चिपकाना है, ठीक है। और 1 पे मिथाइल और 5 पे फिनाइल लिखाना है, ठीक है। और 1, ठीक है, 1 अब फिनाइल हो गया, 1,4, ठीक है, 1,4 बेंजोडाइजापीन, और 2 नंबर पे क्या करना, ओन ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप आपको चिपका देना है, ठीक है। तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट में लिख रखा है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, D नंबर क्या दे रखा है यहाँ से, ठीक है। व्हाट आर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये यदि आप पढ़ेंगे तो एमसीक्यू में आपको 1 नंबर इससे बनेगा। कैसे कहेंगे अभी देखिए, ठीक है। यानी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसका एक गिवन, ठीक है, गिव देयर एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा। नेम द ड्रग्स यूज इन द पार्किंसन डिजीज, मतलब पार्किंसन जो तुम्हारे पास क्या होता है, पार्किंसन जो डिजीज का एक नाम होता है, ठीक है, उसमें कौन से ड्रग्स का प्रयोग किए जाती है इसके बताने पड़ेगा, ठीक है, नाम बताना पड़ेगा उस ड्रग्स का, ठीक। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। कह दिया ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपनेलॉल, प्रोपनेलॉल को आप क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसका। गिव इट्स यूज बताना पड़ेगा। पॉपुलर ब्रांड नेम, मतलब 3 चीज बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 नंबर यहाँ से आपका बन जाने वाला है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। ई के बारे में, एफ के बारे में यहाँ से क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, कह दिया है क्लासीफाइड डायूरेटिक विथ एग्जाम्पल, यानी क्लासीफाई करना आपको क्या करना, डायूरेटिक क्या होता है, किसी का यूरिनेशन फ्लो क्या होगा, धीरे हो गया, ठीक है, तो उसे यूरिनेशन फ्लो को क्या करना, तेज करना। जैसे मान किसी को करक पकड़ लेता है, रुक के पेशाब आता है, तो उस फ्लो को क्या कर देना, तेज करना। जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे हम डायूरेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ फुरसामाइड, यानी फुरसामाइड का क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से कह दिया व्हाट इज डायबिटीज मिलाइटस। देखो डायबिटीज 2 तरह के होते हैं, एक डायबिटीज मिलाइटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है,
ठीक है, किसके कारण से होता है। ठीक है, जैसे अभी पढ़े होंगे इंसुलिन से जो बीटा सेल इंसुलिन निकालता है उसकी कमी से क्या होगा, डायबिटीज हो जाता है। ठीक, तो दो कंडीशन होती है, यदि इंसुलिन निकलता तब और एक किडनी वाले रीजन पे सही से फिल्टर नहीं करता है तब काम होता है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है इसके बारे में ज्ञानी गिव स्ट्रक्चरल एंड केमिकल नेम ऑफ द मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, उसका केमिकल नेम मतलब आईपीएससी नेम आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये था जी नंबर। यहाँ पर सॉरी जी नंबर, एच नंबर में क्या दे रखा है इसे ध्यान से सुनिएगा। क्या कह दिया है, कह दिया हमसे, कह दिया स्टेट व्हाट आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी NSAID के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए आज इसका क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल वगैरह याद कर लेंगे तो आपको सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी का ड्रग्स का क्या करना पड़ेगा, इसका फुल नेम लिखना पड़ेगा। तो एन से नॉन, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती क्या है, मतलब ऐसी दवा जो क्या कर देती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, यानी सूजन को कम करती है और पेन को भी कम करती है, ये सारी चीजें, उससे हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। फिर क्या लिखा, गिव यूजेज, इसका यूज बताना किसका, एस्पिरिन का, यानी आप क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो उसका क्या करेंगे, इसमें एस्पिरिन जो होता है उसका यूज बताना पड़ेगा। पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एस्पिरिन का पॉपुलर ब्रांड नेम भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, आई नंबर क्या दे रखा है इसे ध्यान से आपको बताते हैं। ठीक है, आई नंबर क्या दे रखा है, यहाँ से देखो क्या बोल दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके। ठीक है, आई नंबर क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है, इसे हम इतना करके इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होती है। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवा जो टीबी के अगेंस्ट वर्क की जाती है, ऐसी दवा जो टीबी को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोलते हैं। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ये करने के बाद फिर ड्राई द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोनियाजाइड, मतलब आइसोनियाजाइड जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में INH के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इजीली। ठीक, फिर क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिए यहाँ से, यानी जे नंबर क्या दे रखा है इसे आप ध्यान से सुनिए क्या बोल दिया। कह दिया है व्हाट आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। यदि एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो उसमें अल्फा प्लस बीटा होता, तो अल्फा यानी सॉरी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। एमॉक्सासिलिन का स्ट्रक्चर है यूज बताना पड़ेगा, जैसे एमॉक्सासिलिन 625 के नाम से भी आता है, जिसमें तुम्हारे पास एमॉक्सासिलिन पोटेशियम क्लेवेट होता है। ठीक है, तो केवल एमॉक्सासिलिन का क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसका यूजेज भी आपको बता देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें थोड़ा सा जो लैब में जो मेडिकल स्टोर पे थोड़ा रहते हैं उनका तो थोड़ा सा सूटेबल, क्योंकि उसमें जो दवा का नाम देखे तुरंत यूज बता देंगे। ठीक है, तो उस तरह क्लासिफिकेशन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट ड्रग्स क्या होते विथ एग्जाम्पल बताना। डिस्कस ऑफ द, यानी लिखा है सिस्पटलाटिन हो जाता है, सिस्पटलाटिन के बारे में आपको बताना है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है इसका, बट आप शॉर्ट में थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, इसे लॉन्ग में एक्चुअल में देना चाहिए था। ठीक, तो ये हो गया जे के बारे में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पार्ट 3 आता। पार्ट 3 में टोटल आपके कितने नंबर के आ जाएंगे, टोटल देखा जाए तो 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेम्प्ट करने को रहेगा। और याद रखिए जितने भी यहाँ से क्वेश्चन किए जाएंगे आप कॉपी और पेन लेके नोट करते रहिए। ठीक है, आप नोट करेंगे तो आपके लिए यही क्या होगा, फायदेमंद होगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल देते हैं पेन आप कॉपी लेके प्लीज आप बैठ जाइए, थोड़ा सा आप करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछ दिया, गर्जस ऑपरेटर टेस्ट। गर्जस ऑपरेटर टेस्ट ऑपरेटर ये यूज इन द कैरियर और लिमिट टेस्ट ऑफ, मतलब गर्जस जो ऑपरेटर होता है किस लिमिट टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप सुने होंगे तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, किसमें, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ये क्वेश्चन आपका कब्बो पीछा छोड़ने वाला नहीं, किसी भी सेट में उठा के देखिए, किसी भी स्टेट का लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, फिर क्या दे रखा, नेम द इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ द सोडियम क्लोराइड, मतलब किस
इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड को जानने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है तो उसमें हमको नहीं पता कि कौन सा ये केमिकल है, तो हम क्या कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड मान लेते हैं है, ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, इंडिकेटर से प्रयोग करते हैं, एसिड है कि बेस है कि क्या चीज है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, देखो एट द टाइम ऑफ टाइट्रेशन, यदि आप टाइट्रेशन करेंगे ना तो सोडियम क्लोराइड को जानने के लिए पोटेशियम क्रोमेनेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है, यहाँ से क्या लिख देंगे, पोटेशियम क्रोमेट होता है, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट होता है, जो क्या कर देते हैं, आपके सोडियम क्लोराइड के यूज किया जाता है, एज ए इंडिकेटर काम किया जाता है जब टाइट्रेशन किया जाता है तब। कब, वो भी जब एंडिंग पॉइंट होती है कि आपका जो भी आया है यानी सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन को मैच कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, स्टेट द यूज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसे H2O2 के नाम से जाना जाता है, इसका जो केमिकल फार्मूला तो H2O2 होता। तो H2O2 जब यूज किया जाता, किस स्टेट में यूज किया जाता, लिक्विड के फॉर्म में प्रयोग किया जाता। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज ए लिक्विड स्टेट में प्रयोग किया जाता है, एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब कैसे, घाव को धुलने के लिए, ट्रीट को सही करने के लिए क्या कर देते हैं, कहीं कट हो गया, कहीं इन्फेक्शन तगड़ा हो गया तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से धुल देते हैं। जैसे अभी गांव में देखेंगे ना, कान साफ करने वाले केमिकल आपके कान में डाल देंगे, भजभरा के क्या कर देता, निकलता है। तो वही चीजें होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो क्लीनिंग का काम करता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, लिक्विड, यहां से क्या कर देंगे, लिक्विड स्टेट आपको क्या कर देना है, यहां से फिलअप कर देना है, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लिखा यूज ऑफ द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट किस लिए यूज किया जाता है, किसी पर्सन को, अब फेरस सल्फेट ये हीमेटेनिक्स एजेंट में आप पढ़े होंगे। हीमेटेनिक्स एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको आयरन की कमी हो गई, आयरन भी नहीं समझ, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो इसे ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है हीमेटेनिक। तो इसमें कह दिया फेरस सल्फेट तुम्हारे पास यूज इन, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, आयरन, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी, ठीक, आयरन डिफिशियंसी यानी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी डिजीज भी लिख सकते हो, या सिंपल सा ब्रैकेट के अंदर आयरन डिफिशियंसी के बाद क्या लिख देना, एनीमिया लिख देना। क्या लिख देना, एनीमिया, आपको क्या कर देना, आई, एनीमिया लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो इतना चीज आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में दे रखा ई वाला पॉइंट में क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, इसके बारे में आप यहां से बताइए। कर दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 मेंबर अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइकल कंटेनिंग ऑक्सीजन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा 5 मेंबर जो तुम्हारे पास होता है अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइकल होता है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए इसमें यानी पीरियडिन देखा जाए तो ये 6 होता है, 6 मेंबर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी हेक्साजोल ये भी तुम्हारे पास 6, ये भी 6, फ्यूरान, फ्यूरान कहीं दिया, फ्यूरान जो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहां से देखा रहा, तो ये फ्यूरान जो होता 5 कार्बन कंटेनिंग यानी 5 मेंबर अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइकल कंटेनिंग होता है। और भी याद रखना, अनसेचुरेटेड होने के बावजूद भी देखा जाए तो ये ऑक्सीजन कंटेन करता है, ये फ्यूरान होता है। तो फ्यूरान पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक, नेक्स्ट में, ठीक, अब इसको क्लासिफिकेशन यदि आप पढ़े होंगे आईपीएससी लिखने से पहले, तो उसमें बताया गया कि यानी सल्फर के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए क्या, नाइट्रोजन के लिए क्या, पोटेशियम के लिए क्या, सोडियम के लिए क्या, तो उसमें एक सफिक्स आता है, ठीक है, तो उसमें आपको बताना रहता है सफिक्स ओल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यहां से, ठीक है, सफिक्स ओल, ठीक है, तो ओल सफिक्स किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ओल सफिक्स यदि आपको बता देते तो 5 मेंबर जो तुम्हारे पास अनसेचुरेटेड रिंग होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता, जिसमें एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या आ जाता, कार्बाजोल, जैसे एग्जांपल में कार्बा, ठीक है, पूरे सही से लिखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा कार्बा, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा कार्बाजोल। ओल सबसे लास्ट में प्रयोग किया गया ना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो 5 मेंबर अनसेचुरेटेड रिंग होती है, 5 मेंबर होती है अनसेचुरेटेड रिंग होती है, ठीक है, तो कहीं लिखा 5 मेंबर अनसेचुरेटेड रिंग, यानी 5 मेंबर अनसेचुरेटेड, यानी पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाने वाला है, ठीक है, ये हो गया। जी में तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा, जी में आ जाते हैं। अब इसमें देखो तुरंत बता देंगे यदि आप पहला क्वेश्चन सही से देखे होंगे तो, विच वन ऑफ द नॉट ए 5 मेंबर रिंग, इसमें से कौन सा 5 मेंबर रिंग नहीं है,
5 मेंबर रिंग नहीं है, तो पिरिडीन कह दिया, पिरिडीन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5 मेंबर, ठीक है 5 मेंबर रिंग नहीं है, 6 मेंबर रिंग के अंतर्गत आता है, किसके 6 मेंबर रिंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या कर देंगे 6 मेंबर रिंग आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है पिरिडीन 6 मेंबर है या 5 मेंबर है, तो आपको 6 मेंबर बताना पड़ेगा। पिरिडीन इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया यहां से, ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट में पूछ दिया पूरा थिया या थियो यूज फॉर द हेटेरोएटम। जैसे प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स थिया किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो किसके लिए सल्फर के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको सल्फर एटम लिखना पड़ेगा साल, ठीक है सल्फर एटम है। जब याद किया जाएगा यूपीएससी ने एक ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ये रिप्लेस करके सल्फर को ऐड कर दिया जाता है, तो उसका थिया प्रयोग किया जाता है। थिया या थियो कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे सल्फर एटम यानी एच में सल्फर एटम आप लिख देंगे, ठीक है। अब इसे तो आप बता ही देंगे तुरंत, जो मेडिकल स्टोर पर रहते तो इसे चुटकियों में। और याद रखना ब्रांड नेम जैसे बुक में दिया है तो बुक वाला भी छाप सकते हैं आप, नेट में कहीं भी सर्च कर सकते हैं। आपके मेडिकल स्टोर पे कोई दवा प्रेजेंट है, इसको केमिकल प्रेजेंट है, तो उसका भी ब्रांड नेम लिख सकते हैं। यहां पर जो बताएंगे वो भी लिख सकते हैं, चाहे आप किसी पे सर्च कर लीजिएगा उसको भी लिख सकते हैं। तो आपका तुम्हारे पास ब्रांड नेम आप फिनोटोइन, फिनोटोइन देखा जाए तो क्या होगा कईयों के नाम से आता है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे फ्यूटोन के नाम से आता है, एक सबसे ज्यादा आता है इप्टोइन, इप्टोइन आ जाता है जो एबर्ट कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एबर्ट ये कंपनी जो सबसे ज्यादा चलता है, ठीक। तो एबर्ट कंपनी वाला भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। चाहिए पॉज करके आप नेट पे सर्च करिए, जो आपके मेडिकल स्टोर में या आपके घर बनाने में जहां आप देखे होंगे इसे आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ब्रांड नेम चाहिए लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, अब यहां से भैया यदि आप सिंपैथो और ठीक है सिंपैथिक पैरासिम्पैथो मिमेटिक एजेंट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़े तो इसे आप कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं, ठीक है। ओ भाई ये क्वेश्चन जी वाला भूल गए, ठीक है। का दिया भाई यहां से कह दिया इन व्हाट डोज फॉर्म ऑफ द डाइजापाम विच गिवन, यानी डाइजा जो पाम होता है किसके यानी रूट में दिया जाता है। जैसे आप ओरल रूट इंजेक्शन, पेरेंटल रूट होता है या रेक्टल रूट होता है, सब लिंगुअल या सब क्यूटनेस होता है। तो यहाँ पर डाइजापाम क्या हो जाता है ओरल रूट दिया जाता है। क्या लिखेंगे ओरल रूट, आपको क्या कर देना यहाँ से फिलअप कर देना है, ठीक। नेक्स्ट में के वाला हमसे एग्जांपल यहां से क्वेश्चन पूछ दिया है एसिटाकोलिन क्या होता है। एसिटाकोलिन इज एन एसिटाकोलिन, अब इससे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए के वाला कौन सा ऑप्शन है। एसिटाकोलिन जो होता है, एसिटाकोलिन अब क्या होता है एडर्नर्जिक ड्रग्स आप थोड़ा सा देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें एसिटाकोलिन रिसेप्टर होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कोलिनर्जिक ब्लॉकर होता है, एडर्नर्जिक ब्लॉकर होता है, एडर्नर्जिक एजेंट होता है या कोलिनर्जिक एजेंट होता है, कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में आपको क्या कर देना है मार देना है, ठीक। तो इसे कमेंट बॉक्स में ही पॉज करके आप क्या करिए दिखाइए, ठीक। ये हो गया। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या तुमसे पूछ दिया है यल नंबर क्या होगा। अब हम धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या कह दिया है लिख रखा डैश 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 इज एन ऑफ द एमिडाजोलिन डेरिवेटिव, एमिडाजोलिन डेरिवेटिव है और डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एमीन विद द वसो कंट्रैक्शन एक्टिव। वसो कंट्रैक्शन मतलब जैसे किसी पर्सन को ज्यादा ज्यादा क्या होगा नाक में जाम हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया या कोगेशन हो गया, उसमें प्रयोग करना। अभी क्या होना कोविड कौन सा डेरिवेटिव होता है एमिडाजोलिन डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसमें एक दवा का नाम आता है जिसे हम क्या बोलते हैं नैफाजोलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं नैफाजोलिन बोलते हैं, जो एमिडा ठीक है एमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देंगे आप उसके बारे में लिख देंगे, बस इतना हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में यम क्या दे रखा है यहां से प्लीज आप ध्यान से सुनिए, कह दिया नेम द फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ द क्यूनिडीन सल्फेट। क्यूनिडीन सल्फेट यानी क्यूनिडीन देखा जाए तो मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे ठीक है नेम उसका नाम बताना किस कैटेगरी बनाना, तो यहां पर क्या बना लेंगे एंटी ठीक है एंटी मलेरियल, ठीक है एंटी मलेरियल, ठीक है एंटी मलेरियल और क्या लिखा सीजो, ठीक है सीजो एटीसीडाइड होती है, ठीक है। यहां से क्या कर देंगे TICIDE होती है, ठीक है। ये इसमें क्या कर देंगे एज ए एंटी, नहीं इतना बड़ा याद होता तो लिख देंगे एज ए एंटी मलेरियल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनके बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट में दिखा रखा है यहां से n नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लिखा कैप्ट्रोपिल। कैप्ट्रोपिल किसके लिए प्रयोग किया जाता भाई, अब किसी की बीपी बहुत तगड़ी रहती है, कहें तो ब्लड प्रेशर इनका ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। ट्रीटमेंट आप हाइपरटेंशन लिख सकते हैं या हाई ब्लड प्रेशर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं हाइपर, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा हाइपर
पेंशन में प्रयोग किया जाता है। या आप क्या कर सकते हैं, हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर भी आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें आपका क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ठीक, रिकॉर्ड भी हो रहा है, हम कहें ऐसे चल रहा है भाई। ओ नंबर हमसे क्या दे रखा है, यहाँ से भी बोले हैं तुम्हारे पास डायूरेटिक, यदि आप सही से पढ़ेंगे, लिखा डायूरेटिक इज ए डेरिवेटिव ऑफ द यानी एंथा, ठीक, एंथ्राट्रिलिक एसिड दे रखा। तो इसमें कौन सी दवा है, यानी फुरसमा, जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है किडनी प्रॉब्लम में, ठीक है, जो किसी को मान लेते हैं पथरी का दर्द है, अब पेशाब जो सही से नहीं उतर रहा तो उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग कर दिया जाता है, जो यूरिनेशन के फ्लो को तेज कर देता है। मेफनामिक एसिड, मेफनामिक एसिड यूज इन, ठीक, एसिड इज यूज इन मतलब किसमें किया जाता है, मेफनामिक एसिड प्रयोग किया जाता है किसी फीमेल में जो आपका मेस्टुअन पेन होता है, एट द टाइम ऑफ मेस्टुअन साइकिल, मेस्टुअन साइकिल में जब तगड़ा पेन होता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। यूज इन तो तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, ठीक है, मेन, ठीक है, या यानी पीरियड टेबल पेन लिख सकते हैं, मगर मेस्टुअन पेयर लिखेंगे क्या हुआ था, ज्यादा सूटेबल रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके सामने यहाँ से पेन हो जाएगा जो आपके सामने दे रखा, ठीक है, इसके बारे में लिख देंगे। कोरोसिन, भाई खतरनाक दिलवा हो, कोरोसिन, कोरोसिन देखा जाए तो क्या कहते हैं, कोरोसिन लगा यार बुखार है तो पैरासीटामोल जो सबसे ज्यादा और सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन है। जैसे कोरोसिन अभी देखेंगे ना तुम्हारे पास, उस पर लिखा रहता पैरासीटामोल फास्ट रिलीजिंग टैबलेट लिखा है, वो बहुत तेजी से काम करता है। तो यहाँ पर ब्रांड नेम क्या लिख देंगे आप, पीसीएम, यहाँ पूरा लिख सकते हैं पैरासीटामोल, प्लीज आप पैरासीटामोल लिखिएगा। नेक्स्ट में तुमसे क्या दिया, ब्रांड नेम आप लिखा है रेमडेसिविर। अभी रेमडेसिविर जब कोरोना वायरस आया था तो बल भर चला था ये इंजेक्शन के रूप में, तो उसका ब्रांड नेम लिखना था आपको। यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, वेकलूरी लिखते हैं, ये सबसे ज्यादा ब्रांड नेम के आता था, ठीक है। कोई भी आप रेमडेसिविर का सर्च करिएगा, जो भी आपको ब्रांड नेम आएगा यहाँ छाप सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया है इन डोज, इन व्हाट डोज फॉर्म एजिथ्रोमाइसिन इज गिवन, किसी पर्सन को एजिथ्रोमाइसिन कितना देना चाहिए। यदि याद रखते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन देखा जाए तो 250 और 500 के नाप के आता है, ये एज ए फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है, मगर ये देखा जाए तो यानी कम से कम देखा जाए तो 500 से लेके 250। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन 500 से लेके 2000 mg पर डे, मतलब एक दिन में 24 घंटा में एक टाइम ओडी दी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन गिवन डोज फॉर्म, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन गिवन तो लिख देंगे 500 mg एडल्ट में, और 250 mg क्या होता है, जो यानी विद इन द 10-15 साल से नीचे उनको दे दिया जाता है, ठीक। फिर क्या लिख रखा है, यहां से आ जाते हैं, ठीक है। यहां से लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमसे कह दिया है, ठीक है, नेम द एंटी यानी एंटी मेटाबोलाइट्स यूज एज द एंटी नियोप्लेट यानी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, मतलब वो वाला है जो तुम्हारे पास क्या होगा, कैंसर के लिए ट्रेट प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई अच्छा नाम का बताना है, अच्छी क्लासिफिकेशन यदि पढ़ेंगे तो एंटी मेटाबोलाइट में कोई कैटेगरी का एक नाम बता देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइटाराबीन होता है, ठीक है, ये RABIN होता है, साइट्राबीन होता है। और दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 5 फ्लोरो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरोरासिल हो जाता है, जो आपके नाम से आता है, ठीक। तो इतना दवा का क्या कर सकते हैं आप, नाम लिख सकते हैं, ठीक। ये था टोटल और टोटल मेरे भाई, इतना सारा क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये टोटल और टोटल समझ में आएगा। जल्द ही समर पेपर का मतलब समर 2024 में जो एग्जाम हुआ था महाराष्ट्र बोर्ड में, उसका भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट अब जाते जाते क्या करेंगे, ठीक, आपको सुपर 41 नंबर का क्वेश्चन देंगे, जिससे एक भी बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।